सभी तमाम सवालों के साथ हम आम जनता के बीच मौजूद हैं। आम जनता से सीधे सवाल, पिछले 5 सालों में क्या विकास को किस दर से नापा जा रहा है आपके क्षेत्र में? सूरतगढ़ विधानसभा के अंदर इस योजना में भाजपा के विधायक हैं। 5 साल के अंदर जो वादे किए वो एक भी पूरा नहीं हुआ है। क्या वादे किए गए थे? वादे किए गए थे, एक तो स्मार्ट सिटी का, भी सूरतगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएंगे। दूसरा आरओबी पुल निर्माण, जिसको आज लगभग 2014 की बात है, तब से आज तक अधूरा पड़ा है। सिंगरासर और एटा माइनर बड़े मुद्दे हैं टिब्बा क्षेत्र के, आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब तक जो भी चुनाव जीते हैं वो इसी मुद्दे पे जीते हैं कि भी हम एटा और सिंगरासर माइनर को स्वीकृति दिलाएंगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन कांग्रेस भी नहीं भी किया था और बीजेपी भी जो है नहीं किया। सर, अक्सर देखा जाता है पार्टी जिन मुद्दों पर आती है उन मुद्दों पर खरा उतर नहीं पा रही है क्षेत्रों में, तो इस क्षेत्र में क्या पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे कर पाई? और अब आने वाले विधानसभा चुनावों में किन मुद्दों को लेकर यहाँ का वोटर वोट डालने जा रहा है, मतदान करने जा रहा है? आज तक जाहिर है कि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और जिस प्रकार से आप कांग्रेस सरकार को देख रहे हैं, उन्होंने सोतला व्यवहार करने का काम किया है। ये दूदू जैसे एक छोटे से एक कस्बे को उन्होंने जिला बना दिया, कि सूरतगढ़ जो फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर था। बार बार अशोक गहलोत कहते रहे कि हम इसको जिला बनाएंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी इतनी बंदर बाट की जिलों की उसके अंदर भी सूरतगढ़ जिला नहीं बन पाया। ये बड़ी एक नाकामी भी रही है इसकी। लोक कल्याणकारी नाम की अनेकों योजनाएं जो चलाई थी उन्होंने, कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। 800 का बिल गरीब के बेचारे का आ रहा था, वो 3000 का बिल आया, कहाँ गई वो 100 यूनिट वाली? तो ऐसी कई अनेक योजनाएं, पेपर लीक प्रकरण है, काफी ऐसे हुए। युवाओं के भविष्य के साथ, उनके माँ बाप भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके पास पैसे की उनकी चोर बाजारी की गई, जेब काटेगी उनकी। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं, बिजली के हैं, पानी के हैं, किसान को यूरिया है, किसान को बिजली है, और हर तरीके से। और क्रॉप कटिंग वगैरह जो है वो भी इनको सिर्फ एक किसान को बीमा के नाम के छलावा किया गया, उनके साथ भी उनको बीमा नहीं दिया गया। ये काफी अनेक ऐसी उनके साथ में रही है। सर, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गंगानगर है, और बात करें सूरतगढ़ की तो उसकी भी सीमाएं आसपास से लगती है, बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है। कानून व्यवस्था क्षेत्र की कैसी है? कानून व्यवस्था एक्चुअली क्या है कि आजकल एजुकेशन हब बन चुका है सूरतगढ़ जी। उस वजह से क्या है, पहले तो हमारा शहर पूरा पीसफुली था, लेकिन अभी कुछ अव्यवस्थाएं हैं पहले से कुछ ज्यादा। अभी देख रहे हैं आपके कॉलेजेस का यहाँ और पीजीज वगैरह की वजह से हमारे यहाँ पर क्या है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा कुछ पहले से ज्यादा हो गया है। नशे का भी बहुत नशे का बिल्कुल आता है। कुछ तो हरियाणा बॉर्डर पास में है, इस वजह से क्या है कि हरियाणा और पंजाब के भी बहुत से ऐसे लोग हैं, और पिछले दिनों वो क्या ट्रेस भी हुए हैं यहाँ पे, कुछ लोग ट्रेस भी हुए हैं, और नशा काफी बड़ा है। इसको लेकर हम क्या है कि हमारी एक टीम है मोर्चे की, इसको लेकर हम लगातार प्रदर्शन भी करते रहे हैं, प्रशासन को भी बताते रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या है कि कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। सरकार का ये हमारी डिमांड थी, इस मामले के अंदर हमारे को प्रशासन की कोई बहुत ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है कि उन्होंने यहाँ कुछ कार्रवाई की है। तो आने वाला जो भविष्य है सूरतगढ़ का, मानते हैं चलो प्रोग्रेस के रूप के अंदर खूब एजुकेशन हब बन चुका है, लेकिन उसकी नेगेटिविटी हमारे को ज्यादा नजर आ रही है। क्या मुद्दे सर क्षेत्र के? मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर है, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये 3 मूलभूत सुविधाएं हर क्षेत्र में होना बेहद जरूरी है। आपके क्षेत्र में बराबर है? नहीं, बिल्कुल मैं इसके बारे में कहना चाहूंगी। स्वास्थ्य के बारे में हमारे बिल्कुल नहीं है सूरतगढ़ में, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर है, जिसमें ट्रॉमा सेंटर एक नकारा हुआ ट्रॉमा सेंटर है। जो भी यहाँ पर जितने भी आते हैं, जो मरीज आते हैं, तो उनको रेफर किया जाता है। वहाँ पर कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, कोई मतलब इंस्ट्रूमेंट नहीं। हॉस्पिटल बना हुआ है? हाँ, रेफरल हॉस्पिटल बना हुआ है, कहना के मतलब कितना बिल्कुल जी। बहुत पुरानी हो चुकी है, डॉक्टर्स की भी कमी रहती है, उपस्थित होते हैं लेकिन अटेंडेंस होती है, लेकिन उपस्थित नहीं होती है वहाँ। जी। देखिए, यहाँ पर मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगी, बड़ी तादाद में युवा मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे इस विधानसभा चुनावों में युवाओं के क्या मुद्दे हैं, खास तौर पर बात करें। मैम, खास मुद्दे जो शिक्षा को लेकर है, हमारे पेपर लीक जैसे प्रकरणों को पिछले सालों से बहुत हो रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और शिक्षा पर विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बाजार में हमारे यहाँ स्कूलों में, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है मार्केट में, उसमें कुछ ज्यादा करके काम नहीं करवाया गया है। पूरे शिक्षक नहीं है हमारे यहाँ, और शिक्षकों की मांग हुई है हमारे। जी, रोजगार की बात करें तो सरकार ने भर्तियां निकालने की बात की गई थी, काफी हद तक निकाली भी गई। युवाओं को कितना फायदा पहुंचा है सरकार की भर्तियों से? कौन सी सरकार में? गहलोत सरकार, कोई राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार में? कांग्रेस सरकार में तो लगभग कोई 30% पहुंचा है। उसके बाद में युवा
ऐसे ही घूम रहे हैं। क्या क्या मुद्दे हैं सर युवाओं के, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक इस बार युवाओं का माना जा रहा है, और कांग्रेस सरकार की बात करें या भाजपा सरकार की, कह रहे हैं कि यूथ हमारे सपोर्ट में है। यूथ को चाहिए क्या? देखो, युवाओं को तो रोजगार चाहिए, क्योंकि बेरोजगार अब तो लगभग 40 वर्ष के हो गए हैं युवा, फिर भी बेरोजगार घूम रहे हैं। तो डिग्रियां भी कई लोगों ने कर रखी है, डिग्री की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई वैल्यू नहीं रहेगी है जी। अब तो भेड़ बकरियों के जैसे हो गए से हैं। पेपर लीक हो रहे हैं मैडम, डिग्रियों की वैल्यू कहाँ रहेगी? जो इतने मेहनत कर रहे हैं, इतने मेहनत से पढ़ लिख रहे हैं, मेहनत गरीब परिवार से जो युवा आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाता है जब हर बार पेपर लीक हो जाता है। युवा जाए कहाँ? 2015 की, 2018 की, कोई भी भर्ती उठा के देख लो, किसी को भी सफल कोई परिणाम नहीं आया है। तो युवा इस बार परिवर्तन बहुत करेगा? आक्रोशित है, बिल्कुल परिवर्तन करेगा। परिवर्तन करेगा जी सर, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सबसे बड़े ये है कि ये पेपर माफिया 2015 की फर्स्ट ग्रेड, 2018 की फर्स्ट ग्रेड, 2020 की फर्स्ट ग्रेड, सरेआम पेपर बिके हैं। 300 300 400 400 लगातार रोल नंबर चलते हैं। ये कांग्रेस सरकार के यहाँ जो लोग बैठे नुमाइंदे, इन्होंने एक ही बार इनको नहीं कहा कि ये इनको बच्चों के भविष्य के साथ इनका खिलवाड़ हो रहा है, हम इसके समर्थक हैं। आज वोट के टाइम ये समर्थन लेने आ गए। इन्हें और राज्य स्तर में ये कॉलेज बनना था, जिसके टिब्बा के कम से कम 20 गांव जुड़ने से उनको एक ही मांग दरकिनार कर दी, और छोटे छोटे गांव में एक एक कॉलेज बना दिया, छोटे छोटे जिले बना दिए। सूरतगढ़ जिला नहीं बना था, 1978 से मांग चली आ रही थी, क्यों नहीं बढ़ा सूरतगढ़ को जिला? अनूपगढ़ को बना दिया है, अनूपगढ़ को जिला बना दिया। तो अनूपगढ़ चलो वाजिब है, मां मानते हैं भी 365 तक उनकी खाजूवाड़ा तक लंबी दूरी पड़ती थी, पर सूरतगढ़ को क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि दूध जैसे छोटे से गांव को बना दिया। इसमें साथ अशोक गहलोत सरकार ने सूरतगढ़ की जनता के, बीजेपी का विधायक था, इसीलिए इन्होंने सौतेला व्यवहार किया है। मुद्दे जानेंगे सर। मुद्दों की बात करें तो आपके क्षेत्र में विकास को किस पैमाने पर नापा जा रहा है? देखिए, हमारे क्षेत्र के अंदर अगर विधानसभा सूरतगढ़ की बात करें तो पिछले 5 सालों से भाजपा के विधायक है राम प्रताप जी काछड़िया, जो सभी आम मैदान से ये कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ खड़े हैं। और अगर आप सूरतगढ़ शहर की बात करें, आप शहर में जाएं, नाली की बात करें, सड़क की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो विधायक के तौर पे या भाजपा के तौर पर बात करूं तो कोई काम नहीं हुआ। लेकिन गहलोत सरकार ने बहुत कुछ काम किए। आप चाहे शिक्षा की बात करें, एक कॉलेज खोला, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में खोला। 1977 के बाद में पहला कॉलेज 1923 में खुला, जो कांग्रेस गहलोत सरकार में हुआ है। और ये जो कॉलेज खोला गया है, वो एक कॉलेज हर आदमी अपना अपना मायना लगाता है, आंकड़े लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ वो एक ऐसी जगह कॉलेज खोला है जो पूरे गंगानगर जिले का सबसे बड़ा गांव भी है, और सबसे बड़े अगर तादाद में वहाँ 950 बच्चे विद्यार्थी उस स्कूल में काम कर रहे हैं। आसपास पीओ क्षेत्र लगभग 40,000 की आबादी से ज्यादा जो है वहाँ पीओ लगते हैं, कम से कम 12 पीओ लगते हैं, जो सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। और वहाँ लगभग मेरे हिसाब से या आंकलन की बात करूं क्षेत्र दृष्टि से तो लगभग 2750 बच्चे पास आउट होते हैं, जो वो उनको कहाँ जाए, एजुकेशन दूर दराज आते नहीं है, गरीब तबके के लोग हैं, इसलिए कॉलेज खोला। उसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की अगर बात करें तो जगह जगह हाई सेकेंडरी स्कूलों को क्रमोन्नत करवाया गया है। जहां साइंस विषय नहीं था वहां साइंस खोला गया है। ये गहलोत सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। कुछ खामियां रही होगी, लेकिन मैं ये नहीं कहता, लेकिन बहुत सी चीजें हैं। सूरतगढ़ शहर में बहुत से काम हुए। ट्रॉमा सेंटर की अगर बात करें, यहाँ कुछ कमियां रही है। ये अगर आयुर्वेदिक औषधालय की बात करें तो यहाँ लोगों वाटिका अगर बात करें तो उन्होंने सरकार ने करवाया, तो बहुत से काम भी करवाए हैं। तो इसलिए वर्तमान जो युवा है कुछ वो मानते हैं। पेपर वाली अगर बात करें तो बहुत सी है, लेकिन गहलोत सरकार ने ऐसा एक कानून बना दिया आगामी इस तरह की अव्यवस्था नहीं हो, उसके लिए दोबारा पुनः सरकार रिपीट होगी और दोबारा इस तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। बात करें सूरतगढ़ जिला तो कृषि भूमि भी इसे कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र जो कृषि उत्पादक के लिए माना जाता है और बड़ा जीडीपी शेयर करता है कृषि में। तो बात करें यहाँ पर पानी एक बड़ी समस्या है। सिंचाई के लिए पानी नहीं है लोगों के पास। सरकार ने 5 साल में क्या यहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश की है? नहीं, नहरें चल रही है, यहाँ पे पानी खूब मात्रा में है। और टिब्बा एरिया है, वहाँ पे नीचे का पानी मिल रहा है, मीठा पानी है, खूब पानी है, फसलें अच्छी हो रही है यहाँ पे। अच्छी हो रही है? हाँ जी। खुश है किसान यहाँ का? खूब अच्छा, कर्ज माफी की बात की गई थी। ये सरकार कहा जाता है कि इसी दम पे वापस लौटी है। किसान का कर्ज माफ हुआ है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की है उसमें आम आदमी लाभान्वित हुआ है। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और सामाजिक बदलाव में अशोक गहलोत योजनाओं का लाभ मिला। हमें योजनाओं का लाभ मिला है। मैं शिक्षा से देखें तो राजस्थान में क्रांतिकारी काम हुआ है, कॉलेज शिक्षा में, उच्च शिक्षा में। और सबसे बड़ी बात है जो अनुप्रति योजना है, जिसके माध्यम से गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से उनको बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और अशोक गहलोत ने जो काम किया है वो बहुत ही लाजवाब है। और आने वाले दिनों में और 2023 में सरकार रिपीट हो रही है। देखिए
देखिए महिलाएं यहाँ मौजूद है मेरे साथ। प्रदेश की आधी आबादी का नेतृत्व करती है महिलाएं। महिलाओं से जानना बेहद जरूरी है कि इस बार महिलाओं का मूड क्या है। बड़ा वोट बैंक है महिला दोनों पार्टियों के लिए। किसको चुनने जा रही है आप और क्या मुद्दे लेकर आप चुनावों में जा रही है? जी देखिए, बात अगर नीति की करी जाए जी तो हमेशा क्या होता है कि बार बार सवाल उठता है कि विधायक यहाँ कौन है। निश्चित रूप से यहाँ विधायक बीजेपी का है। चूंकि सरकार केंद्र राज्य में जो है वो कांग्रेस की है, तो हमेशा विरोधाभास रहा है। विधायक का जो कार्यक्षेत्र होता है बड़ा विस्तृत होता है और उस कार्यक्षेत्र के उसके दायरे में रहकर विधायक जी ने काम करवाए हैं। जो उनके कार्यक्षेत्र में आता है उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में हर परिधि में काम करवाए हैं। और रही बात लोगों ने कहा कि सड़कों की नालियों की बात कही है, तो वो हमारी यहाँ की पालिका के बस में होता है। पालिका का जो बोर्ड है वो कांग्रेस का है। विधायक और जब बैठक होती है तो विधायक को किसी तरह से सुना ही नहीं जाता। पूरा का पूरा यहाँ पे जो दबदबा है कांग्रेस ने बना रखा है और यही विरोधाभास आम जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बात आती है महिलाओं की, तो भाई कह रहे हैं कि क्रांतिकारी काम हुआ है। वो क्रांति महिलाओं से, मैं कहती हूँ सूरतगढ़ की 2 गलियों में से आप गुजर जाएं अपनी मीडिया के इस कैमरा को लेके, मैं निश्चित तौर पे वादा करती हूँ कि चीख चीख की महिलाएं जो पर्दे में बात करती हैं वो आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने किस तरह से महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुए हैं उन पे कितना उन्होंने न्याय हमें दिलाया है। और आगे का भी जो आने वाला भी चुनाव है, पूरे तन मन से पूरी महिला शक्ति करारा जवाब देने के लिए तैयार है। महिलाओं ने, बहनों ने, बच्चियों ने इतनी शिद्दत से तैयारी की थी अपने करियर को बनाने के लिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हर बार जब 5-5 महीने के अंतराल पे वो तैयार होकर फिर से मैदान में जाते हैं, पता चलता है कि वही फिर से उनके साथ धोखा बहुत बड़ा हुआ। और महिलाएं मेरे साथ मौजूद है। बात महंगाई की जाती है, दूसरी ओर राहत दी जाती है, लेकिन बजट की बात करें तो रसोई बजट तो बिगड़ गया है महिलाओं का। सही बात है मैडम जी, बिल्कुल बिगड़ गया। और हमें और कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये रूट वाला किया ना, इससे हम, क्योंकि हमारी बहू बेटियां वो बेचारी इतनी नहीं पड़ती है और हम सासू माँ जो काम करते हैं हमारी रीढ़ की हड्डी टूटने लग जाती है। भाई काश इनका नंबर आ जाए, पर आगे आके ये सूचना मिलती है कि भाई आउट हो गया पेपर, अब तो होगा नहीं। पैसा लगता है, हम कैसे कैसे करके उनके अरेंजमेंट करते हैं। तो इसके लिए हमें कांग्रेस के इस सरकार से शिकवा है। महिलाओं की बात करें तो आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में सबसे ज्यादा क्राइम जो है राजस्थान में देखे जा रहे हैं महिलाओं के लिए। बस यही है पढ़ाई वाला। पढ़ाई, जो बच्चे मेहनत करते हैं, गरीब बच्चे होते हैं, माँ बाप उनकी मेहनत करके पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने बच्चों को देते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो मोदी है, मोदी नहीं, ये सब मोदी के बराबर है। आज कोई भी बच्चा इनमें से मोदी बन सकता है, मेरी ये है। और महंगाई तो जो है वो है ही। ये जरूरी नहीं है कि राहुल ही आए, कोई जरूरी नहीं है। इनमें से कोई भी बच्चा गरीब का बने, हमें सबसे ज्यादा खुशी होगी। क्या मुद्दे ये देखो, आप चुनाव के अंदर देखो, जो पहले हमारे को सबको प्यार देगा तो उसके साथ में हम। जी। राहत कैंप सरकार की ओर से लगाए गए हैं। राहत कैंप पहुंचे थे सर आप, कितनी गारंटी पहुंची घर? राहत कैंपों के नाम पर शून्य रहा, बिल्कुल। राहत कैंपों में कोई राहत नहीं मिली। राज्य सरकार की तरफ से राहत कैंप लगाए गए थे, कर्मचारी दूर दूर किए थे, मगर राहत कैंप में कुछ भी साथ नहीं। हम यही